रोलिंग मोशन, जैसा कि हमने शुरू में डिस्कस किया था कि किसी बॉडी का जो कि हिंज नहीं है उसका मोशन या फिर ट्रांसलेशन हो सकता था, ट्रांसलेशनल या ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। सो a rolling motion is combination of this motion is combination is special case of this translational plus rotational motion. Suppose ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, इससे हमने एक डिस्क को रोल किया। सो बॉडी को हम लोग कब कहते हैं कि बॉडी रोल कर रहा है? जब when a body is said to be in rolling motion, a body is said to be in a rolling motion if velocity of its point of contact is 0 and the point of contact is not accelerating. तब उस मोशन को हम लोग रोलिंग मोशन कहते हैं। सपोज़ ये बॉडी है, इसका ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, सो ये बॉडी का जो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हमेशा रेस्ट पे रहेगा। जो भी बॉडी का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वो ग्राउंड के रिलेटिव उसका वेलोसिटी जो है 0 होगा। सो सपोज दिस बॉडी इज रोटेटिंग विथ ओमेगा एंड इट हैज़ सम ट्रांसलेशनल वेलोसिटी v, ठीक है। सो अगर एक बॉडी के सेंटर ऑफ मास का ट्रांसलेशनल वेलोसिटी v है, v सेंटर ऑफ मास कह देते हैं। सो ट्रांसलेशन मोशन में क्या होता है कि हर पार्टिकल का वेलोसिटी सेम होता है। सो अगर यहाँ पे एक पार्टिकल देखें तो उसका भी वेलोसिटी v होगा। हम एक रोलिंग मोशन को डिकम्पोज करते हैं। हम रोलिंग मोशन को डिकम्पोज कर देते हैं। दैट इज एक बॉडी है जो कि केवल ट्रांसलेट कर रहा है, प्लस प्योर ट्रांसलेशन प्लस प्योर रोटेशन। ओमेगा से रोटेट कर रहा है। सो हम इस तरह किसी भी बॉडी की कोई भी मोशन को हम लोग इस तरह डिकम्पोज कर सकते हैं। एक प्योर ट्रांसलेशन और दूसरा प्योर रोटेशन, उनके सुपर पोजिशन से हम किसी भी बॉडी के किसी भी मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। सो प्योर ट्रांसलेशन में सपोज वेलोसिटी इज v, सेंटर ऑफ मास v सेंटर ऑफ। ट्रांसलेशन में क्या है कि सारे पार्टिकल का वेलोसिटी सेम होगा। सारे पार्टिकल का वेलोसिटी सेम होगा इन अ प्योर ट्रांसलेशन मोशन। और रोटेशन मोशन में क्या होगा? रोटेशन मोशन में हर पार्टिकल का वेलोसिटी ऑफ ऑल पार्टिकल नीड नॉट टू बी सेम। तो
इस पॉइंट का हम अगर वेलोसिटी देखें, सो दिस इज़ r, देन इसका वेलोसिटी है ओमेगा r, ट्रांसलेशन मोशन के कारण इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट का वेलोसिटी है ओमेगा r इस डायरेक्शन में, इसका है 0। सो हम कह रहे हैं कि फॉर ट्रांसलेशन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट शुड बी एट रेस्ट, पॉइंट ऑफ contact is at rest, that is velocity of point of contact is equal to 0, ये कहते हैं। सो अब हम देखें इसको, तो अगर हम इन दोनों को सुपर इम्पोज करें तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, इज v सेंटर ऑफ मास इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड दिस इज इन नेगेटिव डायरेक्शन, सो माइनस ओमेगा r। सिंस वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज 0, so what it gives is v center of mass equal to omega r। ये कंडीशन होगा तो बॉडी जो है हमारा प्योर ट्रांसलेशन, प्योर रोलिंग में होगा। इन दैट केस इन दिस केस वी हैव अज्यूम्ड the surface on which it is standing is not moving, the point of contact on ground is at rest। अगर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जैसे है, कोई एक बॉडी जो था, हम इस पॉइंट को देख रहे थे, अगर ये मान लीजिए ये कोई एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, ये खुद भी मूव कर रहा हो, तब रोलिंग की कंडीशन में थोड़ा डिफरेंस आ जाएगी। नाउ ये वेलोसिटी के टर्म में हो गया। अब रोलिंग का कंडीशन हम देखेंगे। इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के केस में अगर इसको फिर से अगर हम उसी तरह लिखें, प्योर ट्रांसलेशन प्लस प्योर रोटेशन, और हम इसको एक्सेलरेशन के टर्म्स में लिखें, तो इन अ प्योर ट्रांसलेशन मोशन हर पार्टिकल का एक्सेलरेशन सेम होता है, और इसमें मान लेते हैं इसका एंगुलर वेलोसिटी अल्फा। सो द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विल बी अल्फा r एंड दिस पॉइंट विल बी अल्फा r। ये हो जाएगा। इस पॉइंट को कांटेक्ट रेस्ट में रहना है और उसको कोई एक्सेलरेशन भी नहीं होना चाहिए, 0 एक्सेलरेशन। सो द एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज 0। अब इन दोनों को हम फिर से पिछली बार की तरह सुपर इम्पोज करके लिखें एक कंप्लीट मोशन। सो ए सेंटर ऑफ मास माइनस अल्फा आर इज इक्वल टू 0, दिस गिव्स ए सेंटर ऑफ मास इक्वल टू अल्फा आर। इसमें भी प्रीवियस assumption है दैट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑन ग्राउंड is not accelerating। ऐसे है। Now we will solve some questions on these topics।